इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है, 351 पे पहुंच चुकी है। अगर चुनावी रुझानों पर हम जाएं तो 300 के पार कर चुकी है एनडीए, यानी कि कांग्रेस अभी वही थमी है और बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। मोदी लहर वेव में तब्दील होती दिख रही है। रुझानों में बीजेपी को मिली है 300 सीटें। अगर हम रुझानों की बात करें तो रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है। लगातार जिस तरीके से पिटारा बीजेपी ने ही खोला था, एनडीए की तरफ से ही पिटारा खुला था चुनावी रुझानों का, वो समय वो अब दिख रहा है कि बीजेपी अन्य और कांग्रेस को पछाड़ चुकी है। अब जीत से लग रहा है बस कुछ ही दूरी पर है एनडीए सरकार। इस बार भी 2019 में भी सरकार बनाती दिख रही है। कह सकते हैं कि बम्पर बहुमत इस बार एनडीए के खाते में जाएगा। जो लोगों में जो उत्साह था, जो लोग मोदी लहर को वेव में तब्दील करने की सोच रहे थे, वो आज जनता के सामने है, देश के सामने है कि किस तरीके से पूर्ण बहुमत से दोबारा एनडीए सरकार 2019 में अपना वर्चस्व दिखा सकती है। लाइव कवरेज सुबह 7 बजे से वीके न्यूज पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए पूर्ण बहुमत से आगे दिख रही है। एक एक रुझान, एक एक नतीजा वीके न्यूज पर आप लाइव देख सकते हैं। सुबह से हमारी नजर बनी हुई है कि किन सीटों पर कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। सीधा कवरेज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 सीटों पर आगे दिख रही है। अगर चुनावी रुझानों पर हम जाएं तो यहां प्रज्ञा ठाकुर, जिनके ऊपर अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था एग्जिट पोल में कि इतने भारी बहुमत से यहां पार्टी जीत पाएगी, वो नतीजों में कुछ और ही दिख रहा है। चुनावी नतीजों में यह आंकड़ा अब कुछ और ही दिख रहा है। जो असलियत है, या मोदी लहर क्यों कहें हम, कि मोदी लहर मध्य प्रदेश में भी चल चुकी है। 300 का पार कर चुका है यह आंकड़ा, एनडीए का यह आंकड़ा 300 के पार जा चुका है। चुनावी रुझानों पर हम जाएं, हर तरफ खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं से लेकर राजनेताओं तक में जो अपनी मेहनत दिखाई है इन चुनाव में, उसका नतीजा आज देश के सामने है। वीके न्यूज की लाइव कवरेज हम दिखा रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल में हालांकि टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी यहां भी टीएमसी को टक्कर देती दिख रही है कि 18 पे आ पहुंची है। चुनावी रुझानों के मुताबिक यहां टीएमसी को टक्कर देती दिख रही है बीजेपी। जिस तरीके से पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक यहां हिंसा की खबरें सामने आई, जो लोकतंत्र का महापर्व जिन चुनाव को माना गया उसमें हिंसा की खबरें, तमाम हिंसा की जो खबरें यहां पश्चिम बंगाल से आई, उसने लोकतंत्र के महापर्व में बांधा डालने का काम किया। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का माहौल बना चुनाव में, उसको देखकर टीएमसी के कार्यकर्ता अब कहीं वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जैसे हमने बताया कि 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी, और आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जश्न का माहौल है। जश्न में डूबे हैं कार्यकर्ता। हालांकि सुबह से ही बीजेपी दफ्तर के बाहर हर जगह, ये कानपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमने उससे पहले दिल्ली की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश था, और वो जोश कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 2019 में बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने वाली है। एक बम्पर वोटिंग के साथ आने वाली है, यूं कहें हम। अगर चुनावी नतीजों पर जाएं तो पटाखों से, ढोल नगाड़ों से बीजेपी का स्वागत, पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो लिए किस तरीके से कार्यकर्ता